हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह फिर लेकर आया हूँ क्लास 11वीं क्लास। दोस्तों यह क्लास हिस्ट्री की सीरीज़ तरीके से चल रही है। दोस्तों इसमें आने वाली सभी परीक्षाओं के भावी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तथा बताए जा रहे हैं और ये सीरीज़ एक बहुत ही बेस्ट तरीके से चलाई जा रही है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पिछले कई परीक्षाओं में मालूम किए जा चुके हैं तथा बार-बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ये मैंने ही नहीं, मेरे जितने भी स्टाफ में हैं सबने डिस्कस करके ये क्वेश्चन बनाए हैं और आपके सामने ये क्लास को लेकर आए हैं। और आपके लिए आज खुशखबरी बता देता हूँ, आज रक्षाबंधन के अवसर पे हम लोग आज लेके आ रहे हैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, जो कि बहुत जल्दी से जल्दी शाम तक आपके सामने होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका यथावत सहयोग ऐसे ही ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा जैसे मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। थैंक यू तहे दिल से। और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की रक्षाबंधन की सभी भाई-बहनों को तहे दिल से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ हर वर्ष इसी प्रकार खुशी के साथ ये रक्षाबंधन त्योहार आए और भाई-बहनों की एक सकारात्मक तरीके से रक्षा करते रहें। ठीक है भाइयों? आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला है हमारी क्लास नंबर 11 का, जो कि आज 11वीं क्लास के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं पहली क्लास 10वीं क्लास 11वीं क्लास के पहले क्वेश्चन से, जो कि किस प्रकार है बताएं। शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत के विश्व विश्वोत्पत्ति विषयक धारणा के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? यानी कि जो ब्रह्मांड है इसमें जो युग होते हैं, इसमें युग के चक्र का किस प्रकार क्रम है? तो वो किस प्रकार क्रम है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो बताएं, वरना मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आइए बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कृत, त्रेता, द्वापर, कली। कृत को ही सतयुग कहते हैं दोस्तों, सतयुग। इसको कृत को ही सतयुग कहते हैं और कली को कहते हैं कलयुग, कलयुग। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा पहले का सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो दोस्तों कौन सा संप्रदाय शैव था तो बताएंगे दोस्तों, तो वो था मत मयूर। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मत मयूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मत मयूर प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, बहुत जगह से उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी होगा और ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यूपी पीसीएस का, और ये कई बार यूपी ट्रिपल एससी भी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को बार बार लिखेंगे और अपनी कॉपी में बार बार पढ़ेंगे फिर बाद में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। यानी कि जो अर्धनारीश्वर मूर्ति है उसमें आधे शिव की मूर्ति है, आधी पार्वती की मूर्ति है, तो वो किस प्रतीक को दर्शाता है? यानी किसका रूप है, किस चीज़ की एक प्रतिष्ठा कर रहा है, कि क्या चीज़ को ये बता रहा है? तो वो बता रहा है देव और उसकी शक्ति का योग, यानी देव तथा उनकी शक्ति का योग। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये भी भाई साहब आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? तो दोस्तों नयनार थे शैव। शैव धर्म का मतलब है शिव से, शिव से। ठीक है, तो शिव नयनार जो है शिव से अंतर्गत संबंधित थे। ठीक है, 4 का ए क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपकी यूपी ट्रिपल एससी में कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, परिवार में सब्सक्राइब कराएं, तथा हमारी आने वाली वीडियो के लिए आप बिल्कुल भी इधर उधर ना जाएं, सटीक नोटिफिकेशन के साथ आपको सटीक वीडियो मिली। ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब कराएँगे दोस्तों से भी, फैमिली से भी और मित्रों से भी और खुद भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो दोस्तों बताएँगे कौन अलवार संत नहीं था? तो दोस्तों वो नहीं थे, बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। 5 का बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। त्रिज्ञान अलवार संत नहीं थे। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी पूछ चुका है और एलडीसी भी पूछ चुका है। 3 परीक्षाओं में कई बार से पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। दोस्तों कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? यानी जो भागवत संप्रदाय था उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया था वो किसने योगदान दिया था? तो वो दिया था गुप्तों ने, गुप्त वंशियों ने। ठीक है दोस्तों, किसने दिया था? गुप्तों ने। ठीक है, आइए इसका 6 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा मालूम किया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा कृष्ण जी, यानी कि 7 का वी ऑप्शन भागवत धर्म। भागवत अभी शैव धर्म के बारे में बताया था, शैव धर्म के लिए होता है शिव जी के अंतर्गत और भागवत के लिए आता है कृष्ण के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, और शाक्त को कहते हैं तो देवी के लिए, शक्ति या शाक्त तो वो होता है देवी। ठीक है, देवी के लिए ये इस प्रकार है। ठीक है, तो ये भागवत धर्म की बात की है तो भागवत धर्म में आएगा दोस्तों कृष्ण धर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? यानी कि देवकी जी के जो पुत्र थे कृष्ण, उनका जो वर्णन है वो किस में है? तो वो है 8 का वी ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, 8 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका यूपी एससी और यूपी पीसीएस में कई बार मालूम किया गया है और ये पिछले पैट में भी मालूम किया गया था। पैट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये पैट ही के लिए चलाई गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का वर्णन? फिर वही क्वेश्चन नो का सी ऑप्शन, ऑपरेटर से गलती हो गई है, 2 जगह लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? यानी वासुदेव जी के पुत्र थे कृष्ण, कृष्ण जी की पूजा सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन चारों में से बताएंगे अगर पता हो तो किसने शुरुआत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है पीसीएस में। ठीक है दोस्तों, तो वो शुरुआत की थी आपकी की थी शुरुआत भागवतों ने। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी कि इसने की थी कृष्ण की पूजा भागवतों ने, कृष्ण जी की पूजा भागवतों ने पूजा स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कहता है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया? यानी कि ऐसा कौन सा देवता हुआ है जो हल के साथ अपने चित्र, अपने बहुत चीज़ें मिली हैं उनकी का हल के साथ प्रदर्शित हुए हैं? तो वो हुए हैं कृष्ण जी के भाई हैं बलदाऊ एक उनका उपनाम है बलदाऊ। ठीक है, और वैसे नाम तो उनका बलराम जी है। तो इनके कंधे पे हर समय आपको हल मिलेगा, हल से सूचक हैं ये। ठीक है दोस्तों, हल सूचक। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? हल कला के देवता। ठीक है, बलराम जी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पैट में पूछ चुका है कई बार, एक बार 2021 में शायद। तो आइए चलते हैं भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है बताएंगे? तो बताएंगे 12 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भक्ति के रूपों की संख्या 12 का सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो किस चीज़ से संदर्भित है भाई वेशनगर?
तो वो संदर्भित होगा, तो बताएँगे क्या चीज़ संदर्भित हो, तो वो होगा 13 का डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, केवल वासुदेव से। ये केवल वासुदेव से ही संदर्भित है, ठीक है? और वासुदेव जी कौन थे? कृष्ण के पिता या बलराम जी के पिता, ठीक है दोस्तों? और कृष्ण जी के धर्म को क्या कहते हैं? भागवत धर्म। क्या कहते हैं? भागवत धर्म। और बलराम जी का सूचक क्या है? हल, ठीक है? हल, क्या है? हल, ठीक है? उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्लास अच्छी लग रही होगी और बार-बार आपसे निवेदन है दोस्तों, हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें। ये पैट के लिए चलाई जा रही है, यूपी एसआई और पैट। पैट के लिए तो बहुत ही रामबाण क्लास है, ठीक है दोस्तों? और आज शाम से आपकी शुरू होने वाली है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, जिसे कहते हैं संविधान, एक महान भंडार के साथ। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे-ऐसे उसमें टॉपिक बताए जाएँगे आपको कि शायद आपने कहीं शायद पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपका सहयोग भरपूर मिलेगा, जैसे इन क्लासों को मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहेगा सीरीज़ टाइप में, ठीक है दोस्तों? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम किस अभिलेख से हुआ था? भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। किस अभिलेख से भागवत धर्म का साक्ष्य मिला है? तो कौन से धर्म से साक्ष्य मिला है? तो 14 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, विजयनगर का गरुड़ स्तंभ। जो विजयनगर का गरुड़ स्तंभ है, वहाँ से इसका साक्ष्य मिला। किस धर्म का? भागवत धर्म का, ठीक है दोस्तों? भागवत धर्म का। और भागवत धर्म में किसकी पूजा होती है? कृष्ण की पूजा होती है। कृष्ण की पूजा होती है। और कृष्ण किसके पुत्र हैं? तो कृष्ण किसके पुत्र हैं? तो कृष्ण वासुदेव जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? वासुदेव। और वासुदेव जी के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। दूसरे का नाम क्या था? बलराम। बलराम। और बलराम को सूचक है हल, ठीक है दोस्तों? ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं बताने के लिए, इसीलिए अपनी कॉपी में यथावत लिखते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें कि भाई वहाँ ऐसा पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। और ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला जैसा हम चला रहे हैं, ठीक है दोस्तों? आइए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन कहता है, विजयनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? विजयनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ठीक है, विजयनगर का जो अभिलेख है और वो हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था उसके अंतर्गत? तो कहाँ का निवासी था हेलियोडोरस? बताएंगे। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों? और मैं वहाँ पे आपको उत्तर सेंड करूँगा, सभी को कमेंट करेंगे, तभी इसका ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक वहाँ मिलेगा, उत्तर आपको वहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। हाँ, मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज शाम से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की फिर से एक महासीरीज चलने वाली है संविधान की। वो पीडीएफ बन के तैयार हो गई हैं, बस शाम तक इंतज़ार करें, आने वाली है उसकी क्लास भी। और बहुत जल्दी ज्योग्राफी की क्लास भी आने वाली है। जैसे इस क्लासों को आप हम प्यार दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ऐसे ही और शेयर कर रहे हैं दोस्तों में, ऐसे ही उन क्लासों को भी शेयर करेंगे। दोस्तों, आपके एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट से हमें भरपूर ऊर्जा मिलती है, तभी हम इस प्रकार की आपके सम्मुख क्वेश्चन ला रहे हैं ढूँढ-ढूँढ के, बढ़िया। और ये 1-2 बार के आए हुए क्वेश्चन नहीं, बार-बार के मालूम किए गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पीसीएस तक के क्वेश्चन आपसे मालूम किए जा रहे हैं, ठीक है? आप कहीं मत पढ़िए, बस यहाँ पे ही पढ़ती रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं प्रैक्टिस करती रहिए। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से निवेदन है, आप अपने दोस्तों में, मित्रों में, भाई-बहनों में सब में लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यथावत आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।